हेलो फ्रेंड, सीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कंपाइलर डिजाइन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा कंपाइलर डिजाइन का लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कंपाइलर डिजाइन होता क्या है। इसमें हम वन बाई वन सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपाइलर डिजाइन किस कैटेगरी के अंदर आता है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कंपाइलर डिजाइन किस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो कंपाइलर डिजाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर आता है। ठीक है, अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसी मशीन है जो सोर्स कोड को लेगी, सोर्स लैंग्वेज को लेगी और कन्वर्ट कर देगी टारगेट में। मशीन ट्रांसलेटर ने सोर्स लैंग्वेज को लिया और टारगेट में कन्वर्ट कर दिया। इसको एज एन इनपुट लेगी और टारगेट में कन्वर्ट कर टारगेट कोड को एज एन आउटपुट प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, तो अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने देखा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम को लेगा, है ना, जो कि रिटर्न होगा सोर्स लैंग्वेज में, एज एन इनपुट लेगा उसको और आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। एक प्रोग्राम बनाएगा जो टारगेट लैंग्वेज में होगा और आउटपुट उसका प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो कंपाइलर किस कैटेगरी के अंदर आता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है हमारा असेंबलर, दूसरा कंपाइलर, तीसरा इंटरप्रेटर। ठीक है, तो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। सबसे पहले हम वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है असेंबलर। असेंबलर को पढ़ते हैं। तो असेंबलर करता क्या है कि सोर्स कोड को लेगा और टारगेट कोड में प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, टारगेट कोड प्रोड्यूस करा तो यहाँ पर हमारा असेंबलर का जो काम है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब जब हमारा आउटपुट कब प्रोड्यूस होगा? जब हमारी इस टारगेट कोड के अकॉर्डिंग EXE फाइल जनरेट हो जाएगी तो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, असेंबलर क्या करता है? असेंबलर यहाँ पर जो भी कोई भी अगर एरर फाइंड आउट होगी तो वो एरर को भी मतलब यूजर को आइडेंटिफाई करवाएगा कि यहाँ पर कोई एरर आई है, तो उसको फिर से रिजोल्व करने के बाद वो फिर से टारगेट कोड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब सोर्स लैंग्वेज है, सोर्स कोड इसने लिया, किसने? असेंबलर ने। तो वो किस में लिखा हुआ होगा? वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, जैसे ऐड निमोनिक्स की फॉर्म में, जो आप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पहले पढ़ के आ चुके हैं। जैसे ऐड कन्वर्ट कर देगा टारगेट में। ठीक है, फिर EXE फाइल जनरेट होने के बाद वो आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब क्या है? असेंबली लैंग्वेज यहाँ पर क्या हुआ? असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई। अब हमको ये पता लग चुका है कि मतलब असेंबलर क्या काम करता है। असेंबलर किसी भी सोर्स कोड को लेगा जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, और कन्वर्ट कर देगा टारगेट में यानी मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, और जब हमारी EXE फाइल जनरेट हो जाएगी तो वो हमारा आउटपुट इजीली प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास असेंबलर 2 टाइप्स के लिख रखे हैं हमने इसमें। ठीक है, MASM और NASM। ठीक है, तो MASM को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर और NASM को कहते हैं हम नेटवाइड असेंबलर। ठीक है, ये यूज होता है हमारा विंडोज के लिए और ये हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपाइलर। कंपाइलर में क्या होता है? कंपाइलर सोर्स कोड को डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा टारगेट लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन सोर्स कोड हमारा लिखा किस में होगा? हाई लेवल लैंग्वेज में, और कन्वर्ट किस में करेगा? मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में। इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कि कंपाइलर जो है क्या करता है? कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन कंपाइलर का यही काम नहीं होता कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम इसमें क्या होता है कि ये जो है पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही एग्जीक्यूट करेगा सारा का सारा। ठीक है, या कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एक बार में ही। ठीक है, तो कंपाइलर में क्या होता है कि सोर्स कोड को लेगा जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, कन्वर्ट कर देगा टारगेट लैंग्वेज में, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मशीन लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जब हाई लेवल से हाई लेवल में कन्वर्ट होगा तो वो कंपाइलर का एक टाइप्स में आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आने वाली होंगी। तो इसमें होल प्रोग्राम को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इंटरप्रेटेड क्या है? इंटरप्रेटेड में ये कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, और इसमें क्या होता था? ये कन्वर्ट करता है होल प्रोग्राम को एट वंस, मतलब एक ही बार में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है लाइन बाय लाइन। इसमें क्या होता है कि कंपाइलर को डायरेक्ट पहले टारगेट कोड प्रोड्यूस करेगा, फिर इसके बाद जब EXE फाइल जनरेट होगी
जब उसका आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसमें कोई EXE फाइल जनरेट नहीं होती। ये क्या करता है, कन्वर्ट के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट भी डायरेक्टली प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोड्यूस आउटपुट, इसमें कोई टारगेट कोड प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। अब कंपाइलर से क्या वो है, ठीक है। कंपाइलर टर्बो C++ एंड JCC के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और कम हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो C++, जावा, ये सारी जो है हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। और लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो केवल मशीन ही अंडरस्टैंड कर पाएगी, ठीक है। यानी 0 और 1 की फॉर्म में होती है जो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरप्रेटर में होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को सीधा आउटपुट में कन्वर्ट कर देगी और रिपोर्ट करेगा ये भी एरर को, रिपोर्ट करेगा ये भी एरर को, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉलो करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।